हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका भूगोल सब्जेक्ट है यानी ज्योग्राफी से। आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले जो पेपर विगत वर्ष चल रहे हैं इसमें ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो प्रश्न होगा दोस्तों जल प्रदूषण से, आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण किस तरीके से फैलता है, इसका निवारण क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है आपका वो जल प्रदूषण है। तो दोस्तों चैनल में आप नए हैं ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। हम बात करेंगे दोस्तों जो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार जिनका पेपर चल रहा है उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे से आपको ये पढ़ने का एक विषय भी बनाया गया है, जो पेपर के नज़रिए से ये आपका सबसे टफ सब्जेक्ट भी है और टफ क्वेश्चंस भी है, जो हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम प्रश्नों के पास, यानी कि प्रश्न किस तरीके से है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेगा, आपके पेपर में आएगा और प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से रहेगा कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत, प्रकारों एवं दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न अगर हम बात करें तो हर साल के किसी न किसी तरीके से ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपका आ जाता है दोस्तों कि आपका जो प्रश्न आते हैं वो शॉर्ट आंसर में, यानी कि जो आपका बहुविकल्पीय में आते हैं, बहुविकल्प में भी पूछा जाता है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं अधिलघुत्तरीय में, और फिर दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो डिवाइड होता है सेक्शन वो निम्नलिखित पेपरों में वो आपके लिए ये होगा। और जिनका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आपके में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो स्वरूप पूछा जाता है, स्रोत पूछा जाता है, इसके प्रकार पूछे जाते हैं, इसके कुछ इनकी जो मिश्रित भावनाएं होती हैं उनमें से जो पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ से उठते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें हम पहले जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग आपका हो जाता है दोस्तों जल प्रदूषण। इसमें आपको पढ़ने से दो चीज़ें के, एक तो आपका हैंड राइटिंग और सेकंड जो आपका पढ़ने के जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होते चलते हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ऑब्जेक्टिव में केवल आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है, लेकिन सब्जेक्टिव से आपको 10 क्वेश्चंस तैयार होंगे। अगर एक प्रश्न है तो 10 क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, लॉस कभी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे आपका आता है दोस्तों कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, या जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जल के प्राकृतिक, यानी कि जल के प्राकृतिक स्वरूप में बाह्य तत्वों के मिश्रित हो जाने के फलस्वरूप जब विकृति आ जाती है तो यह जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाता है। और इसी को सामान्यतः प्रदूषित जल, यानी कि जो प्रदूषित दूषित हो जाता है, जो दूषित जल होते हैं और जो दूषित हो जाते हैं, तो इसी को हम प्रदूषण, जल प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे जल जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाएं, प्राकृतिक स्वरूप से हमें बाह्य तत्वों से मिश्रित हो जाने के फलस्वरूप जब विकृति आ जाती है, यानी कि कमी आ जाती है जल में हमारे, विकृति का मतलब होता है दोस्तों उसमें बहुत सारी हमारे कमियां आती हैं, उसमें रोगें फैल जाती हैं, तो इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे है, जल जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है उससे अपद्रव्यताएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, और धरातल के संपर्क में आने पर इनमें और अधिक वृद्धि हो जाती है, किंतु ये अशुद्धियाँ कुछ सीमा तक सहनीय होती हैं, अर्थात उनका हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसमें अब आपका आता है फिर कि परंतु मानव अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें समाहित करता है। जो मनुष्य है, यानी कि मानव है हमारे मानव जीवन में, तो इसमें अनेक प्रकार की, यानी कि जल में अशुद्धियाँ समाहित, यानी उसमें प्रवाहित करता रहता है, और कुछ अनजाने में, कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु ये अशुद्धियाँ सदियों में जल में मिश्रित होती जा रही हैं, और फलस्वरूप जल प्रदूषित होता जा रहा है। सामान्य रूप से जल प्रदूषण से तात्पर्य है, यानी कि जल प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक जल में अवांछित बाह्य पदार्थों का सम्मिलित होना, जिससे जल की गुणवत्ता में अवनति आती है।
इसी को गिलपिल ने परिभाषित करते हुए लिखा है, यानी कि गिलपिल महोदय जी ने लिखा है कि जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशिष्टताओं का मतलब होता है द्रव्यों, पदार्थों में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं में अवनति आ जाना ही जल प्रदूषण है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि जल में जब कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तो उसकी जो भौतिक एवं जैविक संरचना परिवर्तित हो जाती हैं, उसमें से दुर्गंध उत्पन्न हो जाती हैं, स्वाद बदल जाता है तथा उसमें अनेक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं अन्य जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है आमने सामने और परोक्ष का मतलब होता है परिणाम, यानी उसी समय भयंकर रूप में प्रभावित होती है। और इसी प्रकार का जल प्रदूषित जल कहलाती है, यानी इसी प्रकार जल को हम जल प्रदूषित कहते हैं, यानी कि जल कहलाती है, प्रदूषित जल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रदूषक पदार्थों का प्रकृति के आधार पर जल प्रदूषण भौतिक, रासायनिक और जैव श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। भौतिक जल प्रदूषण में जल का रंग, गंध, स्वाद, तापक्रम प्रभावित होता है, जबकि रासायनिक जल प्रदूषण के अंतर्गत अनेक हानिकारक रसायनों का जल में सम्मिश्रण हो जाता है। जब जैव जल प्रदूषण में बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु जल में उद्भूत हो जाते हैं और ये सभी सामूहिक रूप में प्रभाव डालते हैं, किंतु प्रभाव का जो परिणाम है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अभी हमने आपको जो यानी कि अर्थ बताया था इसका, अब आता है दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों, इसमें लिखेंगे आप लोग कि जल प्रदूषण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक और हानिकारक होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव, मानव, पशु पक्षी एवं जीव जंतु ही नहीं अपितु वनस्पति एवं कृषि का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। और जैसे ही जल प्रदूषित होता है और उसका दूषित परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। वास्तव में भोजन चक्र को जल नियंत्रित करता है और भोज्य पदार्थ दूषित होगा तो उसे ग्रहण करने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना अवश्य, यानी कि अवश्य महाभावी होगा। जल प्रदूषण के प्रभावों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें? फर्स्ट नंबर है तो आपका मनुष्य पर प्रभाव, यानी कि मनुष्यों पर प्रभाव, यानी कि मनुष्य के ऊपर जल का क्या प्रभाव है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें आपका आएगा कि मनुष्य का जीवन जल पर निर्भर करता है तथा एक सामान्य मापदंड के अनुसार उसे प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्य अपनी प्यास बुझाना, यानी कि मनुष्य जो है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, खाना बनाने के लिए, शरीर की सफाई करने एवं अन्य दैनिक कार्यों में जल का प्रयोग करता है। और यही नहीं अपितु वह सिंचाई, उद्योग, परिवहन, पर्यटन आदि में भी जल का उपयोग करता है। अतः उसे शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। यद्यपि शुद्धता का मानदंड एक देश से दूसरे देश तथा जल विविध उपयोगों में भिन्नता लाने के लिए, यानी कि भिन्नता लिए होता है, किंतु यह सत्य है कि केवल प्रदूषित जल न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है अपितु अनेक जानलेवा बीमारियों का भी कारण बनता है। प्रदूषित जल में सूक्ष्म जीवाणुओं की तीव्रता से विकास होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषित जल जब मनुष्य पीता है तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस आदि रोग फैल जाते हैं, जो कभी कभी महामारी का रूप भी धारण कर लेती हैं, जैसे पीलिया, यकृत शोथ एवं पोलियो जैसी बीमारियां भी दूषित जल में उपस्थित वायरस से होती हैं। पेट एवं आंत की बीमारियां जैसे अतिसार, यकृत, एम्पिस भी प्रदूषित जल से होता है। जल में नारू के कीटाणु होते हैं जो अधिकांशतः छिछले खुले कुओं में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 18 लाख लोगों में नारू का संक्रमक है। जल के संपर्क में होने वाले रोगों में जो है एनकाइलो स्टोमियोसिस, फिर आता है स्टेंजिलोइडियोसिस,
और फिर आता है लेप्टोस्पाइरोसिस जैसे रोग भी फैलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये रोग जो आपके हैं एनकाइलोस्टो यानी कि स्टोमियोसिस और स्ट्रांजिलोइडियोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस जैसे रोग ये जल के संपर्क में आने से ये फैलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों आपका सेकंड नंबर है कि जल जीवों एवं जलीय वनस्पतियों पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसमें लिखेंगे कि जल प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव जल जीवों एवं जलीय वनस्पति पर होता है, क्योंकि इनका अस्तित्व जल में होता है और ये जलीय पारिस्थितिकी में का अभिन्न अंग होते हैं। जल में घरेलू गंदे अवशिष्टों का मिश्रण हो या औद्योगिक बहिस्राव के रसायनों का, इसमें तापीय प्रदूषण हो या रेडियोधर्मी अथवा तेल प्रदूषण, सभी जलीय जीवन को हानि पहुंचाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। प्रदूषित जल में मछलियां मरने लगती हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसी कारण तेल फैलने से मछलियां सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जल जीवों में प्रवेश कर अंततः उन्हें समाप्त कर देते हैं और उनके माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार विश्व में विगत 40 वर्षों में समुद्री जीवों में 40% की कमी आई है और उद्योगों के प्रदूषणकारी स्रावों से भारी मात्रा में मछलियों का मरना तथा अन्य समुद्रों जीवों का नष्ट हो जाना आज सामान्य सा हो गया है। और खाड़ी युद्ध के समय फारस की खाड़ी में जो तेल बहा और जला, उसमें यानी कि दूर दूर के सागरीय क्षेत्र में केवल जल जीव ही नहीं अपितु किनारों पर रहने वाले पक्षी भी चपेट में आ गए। और कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक भी जब बहकर जल में मिश्रित हो जाते हैं तो जल जीवों को नष्ट कर देते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर अन्य प्रभाव। अब अन्य प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, इसमें आता है कि प्रदूषित जल से उपयुक्त वर्णित प्रभावों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे जल की पारदर्शिता में कमी आ जाती है, उसमें दुर्गंध आने लगते हैं तथा उसका जो स्वाद है वो अरुचिकर हो जाता है। और कार्बनिक अवशिष्टों के सड़ने से उसमें अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे तत्वों में वृद्धि हो जाती है और अम्लीय तत्वों के कारण जल विकृत हो जाता है और वह भारी हो जाता है। डिटर्जेंट मिश्रित जल में अत्यधिक झाग होने के कारण उसके शोधन में कठिनाई उत्पन्न होती है। कभी कभी प्रदूषित जल जो उद्योगों के बाहर फैला दिया जाता है उसमें भूमि की उर्वरता समाप्त होती है। बानी की बलोत्रा यानी राजस्थान में रंगाई छपाई के उपयोग में लेने के पश्चात छोड़े गए जल से हजारों एकड़ भूमि बंजर हो गई है। और वाहित मल के विघटन से उत्पन्न गैस भी हानिकारक होती है तथा उनमें कभी कभी पाइपों में विस्फोट भी हो जाता है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अब आपका आता है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। इसमें आएंगे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों के उपचार करके देश में जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। जैसे फर्स्ट नंबर है दोस्तों आपका कि यानी कि नगरों, महानगरों तथा छोटे कस्बों में मल उपचार संयंत्रों की स्थापना की जाए। सेकंड नंबर है कि कस्बों, नगरों तथा महानगरों में सुलभ शौचालयों की स्थापना की जाए, जिससे कि मल मूत्र के लिए नदियों के किनारे, घाट, सार्वजनिक स्थान तथा अन्य खुले स्थानों का उपयोग ना हो। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि उद्योगों द्वारा निकला हुआ प्रदूषित जल जो कि नदियों व कृषि भूमि में मिल रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उद्योगों में जल उपचार संयंत्रों की स्थापना की जाए जिससे कि प्रदूषित जल शुद्ध किया जा सके। फोर्थ नंबर है कि विद्युत सौदागरों की स्थापना की जाए जिससे कि अजलीय शव व कार्बनिक पदार्थ नदियों में प्रवाहित न हो सकें। 5 नंबर है कि जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी आवश्यक है जिससे कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। 6 नंबर है कि विभिन्न मौसमों में नदियों के विभिन्न स्थानों में नदियों के जल की जांच करनी आवश्यक है ताकि जल प्रदूषण का स्तर मालूम हो सके। 7 नंबर है कि उद्योगों के दूषित जल को साफ करके उसे सिंचाई आदि में उपयोग किया जाए। तो दोस्तों ये था आपका यानी कि जल प्रदूषण के इसमें जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके यानी कि जो जल प्रदूषण के उपाय हैं उसके बारे में। तो अभी हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए जो सेक्शन सी के लिए कि सेक्शन सी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लस में बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे, और अच्छे से आप लोग जुड़कर पढ़ते रहिए दोस्तों। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।